वैसे तो देखो जेकर थोड़ा जिहा ध्यान दईए ना तो प्यारिओ इत्थे तुहाडा कौन है ते तुसी किस दे हो। पातशाह जी दे बचन ने मात पिता बनता सुत बंधप इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सहाई। जिन्हां दे पवित्र दर ते तुसी विराजमान हो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज। पातशाह जी दे बचन ने, पातशाह कहंदे जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत। पातशाह कहते इस जगत के अंदर तुहाडा है ही कौन है, कौन है। तो जेकर आप अपने अंदर झात मारांगे तो असी किसते हाँ। सही मानिया च असी एक दूजे नाल जुड़े हुए हाँ। कुछ तुसी दे रहे हो, कुछ मैं दे रहा हाँ, आपस लैन देना है। जिन्ना समा है रिश्ता है संबंध है, मणमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध, देखद्या ही भज जान कदे ना पायन बंद, जिचर पैलन खावने तिचर रखण गंढ, जित दिन किशु ना हो गई तित दिन बोलन गंध। मौलाना रूम, हजरत मौलाना रूमी, उन्होंने एक बड़ी प्यारी घटना का जिक्र किया है। कहते एक अमीर तरीन बंदा मरण के किनारे ते सीगा, पैसा बहुत सी उहदे पास, उहदे 3 पुत्र सीगे। ते जदों अखीर ते सीगा ते उन्हें सोचा भी मैं इतनी मेहनत मुशक्कत करके पैसा कमाया है। उन्होंने लगता सी कि 3 पुत्र नकम्मे ने, मेरे मरण तो बाद ऐशो इशरत करनगे और पैसा भले पासे नहीं लाणगे, बुरे पासे लगा के इनू खत्म करनगे। तो उसने की किया, मरण तो पहला 2 वसीयतां बनाईयां, बना के उन्हां दोनों नूं एक लिफाफे दे अंदर बंद किया, एक नूं अलहदे दूजी नूं अलहदे, और अपने पुत्रां नूं बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं 2 वसीयतां बनाईयां ने। पहली वसीयत उदों खोली जाए जदों मैं मर जा, मेरी मौत हो जाए, मौत होने तो बाद जदों मैनू कबरां तक लैके जाया जाए और जदों उत्थे जनाजा पढ़न वाले सारे लोग इकट्ठे हो जाण, वो रिश्तेदार ने, संबंधी ने, मित्र ने, या कोई भी है, जदों सारे उत्थे इकट्ठे हो जाण जनाजा पढ़न वास्ते। हुण ऐसा लगता है कि जनाजा पढ़ना है, उस वक्त पढ़न तो थोड़ा समा पहला बस ये पहली जो वसीयत है मेरी, इसनू खोल के पढ़ना है। दूजी उदों पढ़नी है जदों मेरा जनाजा पढ़ लिया जाए, पढ़न तो बाद फिर ये दूजी वसीयत पढ़नी है। ठीक है, हुण उहदी मौत हुई, जनाजे दे अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, तो जिस वक्त जनाजा पढ़िया जाना सी, जिस मौलवी साहब नूं बुलाया होया सी, उसका वड्डा पुत्र उहदे कोल गया, कहन लगा जी आ देखो मेरे पिता ने 2 वसीयतां बनाईयां ने, और आप पहले लिफाफे ते लिखा होया है कि वसीयत उदों पढ़ी जाए जदों सारे लोग इकट्ठे हो जाण पढ़न दे लई। तो उसने लिफाफा विचों जिहड़ा जो लिखा होया सी बाहर कढ़िया पेपर, और पेपर च लिखा होया सी
कि जिन्नी मेरी संपत्ति है उन्हां लोकां 'च वंड दित्ती जाए ਜਿਹੜੇ लोग मेरा जनाजा पढ़न आए ने पर पढ़न ना। ख्याल करिया जी, ये संपत्ति उन्हां 'च वंडी जाए ਜਿਹੜੇ लोग जनाजा पढ़न आए ने पर आउण दे बावजूद भी वो मेरा जनाजा पढ़न ना। उन्हां लोकां नूं मेरी संपत्ति दे दित्ती जाए, सारियां 'च तकसीम कर दित्ती जाए, वंड दित्ती जाए। हुण जिस वक्त मौलवी साहब ने सारियां नूं ये गल सुनाई ते सारे आए ते पढ़न सन जनाजा, पर हुण जदों उन्हां नूं पता लगा भी वसीयत 'च लिखिया होया भी पढ़न आए होण पर पढ़न ना, उन्हां नूं ये देनी है संपत्ति, ये दौलत। हुण जिहड़े आए सन मेरे वर्गे, साडे वर्गे लोग पहुंचते ने, उन्होंने सोचा भी चलो एक अद्धा बंदा पढ़ लेगा, दो पढ़ लेंगे, तीन पढ़ लेंगे, कोई जरूरी थोड़ा भी सारिया नहीं पढ़ना है। सब पिछे हम दे गए, एक होया, दो होया, तीन होए, चार होए, पैसा किसी को चंगा नहीं लगता। और फिर भी वो अमीर तरीन बंदा, अरबां खरबां दी संपत्ति, और जदों वंडी जाएगी इन्हां सारे लोकां 'च ते बहुत वड्डा हिस्सा होना है एक दे हत्थ। हुण पुत्तरां ने देखिया भी बापू कंबख्त की कर गया, पैसा साडा और वंड दा इन्ना च पिया। प्यारे, जदों पैसे की गल हुंदी है ना, गुस्ताखी लई मुआफी, उदों पुत्तर पुत्तर नहीं रहिंदा, धी धी नहीं रहिंदी, भरा भरा नहीं रहिंदा। एक कौड़ा सच है। हालांकि ये सारियां ते लागू नहीं हुंदा, पर बहुतियां ते लागू हुंदा है। हुण जिहड़े तिन्ने पुत्र सन उन्होंने सोचा भी चलो जो करना सी बापू कर गया, तो चलो हुण पिछे हट के असीं भी खलो जाने आ। कोई जरूरी थोड़ा भी असीं पढ़ना ही है, आपे मौलवी साहब पढ़ देणगे। हुण देखो तिन्ने पुत्र वो भी पिछे खड़े हो गए। बापू ने वसीयत की सी भी पढ़न आउण पर पढ़न ना। हालांकि फर्ज ये सी भी सारियां नूं पढ़ना चाहिए है, क्योंकि सारे पढ़न आए हुए ने। वो भी पिछे हट गए, खड़ो गए। हुण दो ही बंदे खड़े हुए ने, एक मौलवी साहब ते एक बापू जिहड़ा लेटिया होया है, जिहदा जनाजा पढ़िया जाना सी। तीजा बंदा ही कोई नहीं हैगा। उन्हें पुत्रां नूं कहा भी तुसीं ते पुत्र हो। वो कहंदे नहीं मौलवी साहब, सानू ना कहो। हुण उत्थे कोई भी नहीं पढ़ने वास्ते तैयार। हुण इन्हें नूं उत्थों तीन चार फकीर तबीयत आदमी गुजर रहे सी, उन्हां देखिया भी किसी नूं आखिरी अलविदा कह रहे ने, लोग दफना रहे ने। तो चलो कोई नहीं, आपां भी चले जाइए 5-10 मिनट। वो पहुंचे, जाके देखिया, मौलवी साहब नूं कहा भी पढ़ क्यों नहीं रहे। वो कहंदा पढ़िए किवें, क्योंकि बापू आ लिख गया इन्हां दा वे पढ़न आउण पर पढ़न ना, उन्हां नूं सारी संपत्ति दे दित्ती जाए। तो इन्हां चों कोई भी कंबख्त ऐसा नहीं हैगा जिहड़ा पैसे नूं प्यार ना करदा होवे। सारी पैसे नूं प्यार करने वाले ने। वो कहंदा फिर इस बापू दा कोई पुत्र धी नहीं हैगा, कोई दा पुत्र नहीं हैगा। वो कहंदा 3 ने। कहंदा किधर ने? कहंदा वो खड़े ने, देख। तुसीं भी उत्थे खड़ना जाके ते खड़े हो सकते हो, हिस्सा तुहानूं भी पूरा मिलेगा। पर वो फकीर तबीयत आदमी सी, वो कहने लगे ना, ऐसे पैसे नूं अग लाओ। चलो आपां पढ़दे हां। तो प्यारे उन्होंने पढ़िया। हुण पढ़न तो बाद एक वसीयत होर सी, जिहड़ी उस अमीर तरीन बंदे ने कहा सी भी पहले ही पढ़नी है, पढ़न आउण पर पढ़ना। दूजी उदों पढ़ी जानी है जदों पढ़िया जाए। 1-2 पढ़े, 4 पढ़े, 10 पढ़न, जिन्ने भी पढ़न। जनाजा पढ़िया गया, वो खोलिया गया लैटर, उहदे च लिखिया होया सी
कि पहली वसीयत कैंसल ते ये सारी संपत्ति उन्हां नूं तकसीम कर दित्ती जाए जिन्हां ने पढ़िया। हुण मौलाना रूमी की समझाना चाहते हैं सानूं? सतगुरु कहते जगत में झूठी देखी प्रीत, मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध, रिश्ते नाते संबंध। हालांकि कहना बड़ा औखा है, सुनना भी थोड़ा औखा है, पर जिच्चर पैनण खावणे तिच्चर रखण गंढ। बापू जेकर चंगे रुतबे वाला है, चंगे पैसे वाला है, चंगा पैसा दे रहा है, ते पुत्र कहंदे साडा बापू, ते जेकर बापू जवाब दे जाए मैं नहीं कुछ भी दिंदा, वही पुत्र कहंदे ने सप बन के खजाने ते बैठा होया है। ये बापू नहीं साडा, ये सप है, कख नहीं दिंदा। जिहड़ी पत्नी तुहाडे नाल है, दुख सुख दे अंदर तुहाडे नाल है, मैं बेनती कर रहा कि कौड़ा सच है पर सारिਆਂ ते लागू नहीं हुंदा, पर बहुतिਆਂ ते लागू हुंदा है। अगर 2-4 दिन तुसी नहीं कुछ दे रहे तो वह भी उलामे देने शुरू कर देंदी अपने मापिਆਂ ਨੂੰ। की कंगाल तुसी लभ्या मेरे वास्ते? ऐसा बंदा लभना सी तुसी। प्यारिओ, माया का संबंध, जिच्चर पैनण खावणे तिच्चर रखण गंढ। जिन्ना समा पैनण नूं मिलदा है, खाण नूं मिलदा है, उतना समा संबंध है। पर हैण विरले नाही घणे, फैल फकड़ संसार बहुते। थोड़े लोग ऐसे हुंदे ने जिहड़े धन दौलत ते संपदा तो उपर रिश्तियां ते नातियां दी ते बंदियां दी कदर करदे ने। छोटी होर घटना सुना दिंदा तुहानूं। एक राजा सी, उसने सजा देने वास्ते खूंखार कुत्ते पाले हुए सी। जिन्हों सजा देना चाहता सी, वो कुत्तियां दे सामने सटवा दिंदा सी। एक बारी की होया, ਉਹਦਾ ही एक मंत्री, ਉਹਦੇ ਤੋਂ कोई गलती हो गई। ਹੁਣ उस राजे ने हुक्म कर दिता कि इस मंत्री ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। मंत्री ने दोवें हाथ जोड़े और क्या, महाराज मैं जिवें तुसीं क्या है वैसे राजी हाँ, अगर तुसीं मैनूं सटवाना चाहते हो सटवा दिओ, कोई दिक्कत नहीं है मैनूं, पर मैं पूरी ईमानदारी नाल 10 साल तुहाडी सेवा निभाई है। मैं सिर्फ तुहाडे तो 10 दिन मंगदा, मैनूं 10 दिन दे दिओ। 10 दिनों बाद तुसीं मैनूं भावें बेशक कुत्तियां दे सामने सटवा दिओ। राजा कहने लगा चल ठीक है, मैं 10 दिन तेनों दे दिते ने। हुण 10 दिन उसनूं मिल गए। उसने सब तो पहला काम किया, जिहड़ा उन्हां खूंखार कुत्तियां दी देखभाल करदा सी ना, उन्हां नूं रोटी पानी दिंदा सी, सेवा करदा सी, उन्होंने कहा भी 10 दिन तू आ काम मैनू दे दे, आखिरी इच्छा मेरी। वो कहने लगा ठीक है, मैनू के तू कर लै। 10 दिन उन्होंने सेवा की, बड़े प्यार नाल पालिया, उन्होंने रोटी पानी दिता। 10 दिन पूरे हो गए। 10 दिन पूरे होने तो बाद वो राजे दे पास पहुंचा। राजे ने हुक्म किया दोबारा भी उन्हें छुटवाओ कुत्तियां दे सामने। सब लोग उत्थे इकट्ठे सी, राजा भी उत्थे ही सीगा। उन्होंने सुट्या गया। हुण कुत्ते उन्होंने कट्टण दी बजाए, उन्होंने पाड़न दी बजाए उहदे नाल प्रेम करदे ने। राजा देखदा भी कमाल हो गई, ते नोच के खा जाते ने, मिनट 5 नहीं लगन देंदे। ऐसा कैसे हो सकता है?
फिर वो मंत्री कहने लगा, महाराज इन्हां दी 10 दिन सेवा की है, उसके इवज उसके बदले च मैनूं ये चीज़ दे रहे हैं वापस, तो मैं तुहाडी 10 साल सेवा की सी। छोटियां छोटियां कमियां, छोटियां छोटियां गलतियां, छोटियां छोटियां गलतियां करके आपां अपने बेशकीमती रिश्ते गवा के तर देंदे हां, गवा के बैठ जाते हैं। असी किसी बंदे दी 10 साल की सेवा, 10 साल की घाल कमाई भुल जाते हैं, उसदी एक छोटी जी गलती करके 10 साल भुल जाते हैं भी इन्ना मेरा साथ दिता, इन्ना समा मेरे नाल लिया रहा। और बंदे का सब तो बड़ा दुख ये है कि असी याद सिर्फ उन्हां चीज़ों नूं रखते हैं जो सानू दुख देंदियां ने, जो साडे रिश्तियां नूं कमज़ोर करदियां ने, जो साडे जीवन च पीड़ा पैदा करदियां ने। उन्हां चीज़ों नूं असीं याद ही नहीं रखते जिहड़े पल सुखमई सन। जिस बेबे बापू ने सानू पालिया, अपना आपा ला दिता सारा कुछ। बापू आप फटे पुराने वस्त्र पहनता है, फटे पुराने जुत्तियां उन्होंने गंढाई जाता है, उन्होंने वार वार पाई जाता है, और बच्चियां नूं पालदा है। वधिया तो वधिया पैरन नूं, वधिया तो वधिया खाण नूं, चंगा स्कूल, चंगा कॉलेज, जो चाहिए वो दिंदा है। पर असी बदले च की दिता? गुरु साहब जी कहते जदों बंदा संसारी यात्रा पूरी कर जाता है ना, तो लोग उन्होंने प्रेत कहना शुरू कर देंगे, घर दे भी उन्होंने प्रेत कहते हैं। और कितना वड्डा दुख है, कई बारी बंदा मानसिक तौर पर परेशान हो जाता है और बंदा तांतरी मंत्री बाबियां कोल भजदा है, कहंदा जी ये चोपड़ी पराई आउंदी है। हुण जिहड़े तांतरी दे कोल गए, मंत्री दे कोल गए, जिहड़े बाबे कोल गए, उन्हें सब तो पहला क्या भी ते बापू ही है तुहाडा, वो ही इहदे च आउंदा है। बापू की गति नहीं हुई है। बापू की गति तुसी क्यों करवांदे हो? बापू की गति भी असीं इस करके नहीं करवांदे कि इहदे नाल बापू दा भला होवे। असीं गति उहदी तां करवाने आ, मुक्ति तां करवांदे आ क्योंकि सानू खतरा है किते परत के घर ना आ जाए। अगर घर आ गया सानू परेशान करेगा। सोचो जिहड़े बापू ने सारी उम्र तुहानू पालिया होवे, मरण तो बाद ऐसा की हो गया भी वो आण के तुहानू दुखी करना शुरू कर देगा? ऐसा की हो गया भी उन्हें तुहानू ही आण के फड़ना है? तुसी सारे दरवाजे बंद कर देंदे हो। जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई, तेल जलै बाती ठहरानी, सूना मंदिर होई, रे बोरे तुह घड़ी ना रखे कोई। एक घड़ी भी घर च रहन नूं नहीं मिलदी, जेड़े घर नूं तुसी बहुत शिद्दत दे नाल बनाया, सारी उम्र मेहनत करके बनाया, एक घड़ी जेड़ा आउंदा ओही पुछदा कदों लैके जाना है। जेकर थोड़ा लेट हो जाए तो लोग गल्लां करनियां शुरू कर देंगे, घर के काम ही वेखने ने असीं कि इत्थे बैठे रहिए, इनू लैके चलो। फिर काली हुंदी है, छेती चलो छेती चलो छेती चलो। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी कहते जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब लाग्यो, अपने ही सुख स्यों सब लाग्यो, क्या दारा क्या मीत। सतगुरु कहते की दारा, दारा मीन पत्नी, मीत मीन मित्र, मेरो मेरो सब कहत है। सारे कहते मेरा बापू, मेरी बेबे, मेरी पत्नी, मेरा पति। उन्ना समा मेरा मेरा कहते ने जिन्ना समा कुछ मिलता है, तो जेकर कुछ नहीं मिलता फिर कित्थे मेरा। उन्ना समा ही मेरो मेरो सबे कहत है हित स्यों,
ਬਾਂਧਿਓ ਚੀਤ ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋ, ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਰੀਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਰੀਤ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਅਰ ਫੁਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਰ। ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆ ਗਿਆ ਬਾਪੂ, ਰਾਤ ਬੜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੰਪਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੇਬੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤਲ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਫ 2 ਤੇ 2 4 ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 2 ਤੇ 2 4, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ 2 ਤੇ 2 5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਣਾ 5 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 2 ਤੇ 2 4 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ 2 ਤੇ 2 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਣਾ 2 ਤੇ 2 4 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ 5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖਦਾ ਲਾਭ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘਾਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਾਟ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਕਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਰਾ 2-2 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੜ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ, ਇਕੱਠੇ ਪਲੇ, ਇਕੱਠੇ ਸਕੂਲ ਗਏ, 25-26 ਸਾਲ, 27 ਸਾਲ, 28 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ, 2 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ, ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ, ਜੋ ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਿਸੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਜੋ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਾ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਖਾ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੋਂ ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਪਾਰਿਕ ਡੀਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕਾ ਹੈ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ, ਦਿਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ 2 ਤੇ 2 4 ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ 2 ਤੇ 2 5, ਕਹੇਗਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 5। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ 2 ਤੇ 2 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੇਗਾ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪਾਸ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਪਾਰ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿੱਦਣ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਐਸੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੀਏ। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਬੰਧ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸੋ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ।